एक बार आपको धक्का खाना ज़रूरी है, ओके। जितनी जल्दी धक्का खाएंगे उतना अच्छा है। मेरे को याद है कॉलेज के टाइम पे मैंने थोड़ा सा बदला किया था। द वन एंड ओनली ट्रांजैक्शन आई डिड, बहुत मार खाई मैंने उसमें। अच्छा। वो दिन है, आज का दिन है। एक तो मेरे को अलाउड नहीं है एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इनटू एफएनओ, बट मैंने देखा तक नहीं उसको। एंड आई गेस आई वाज लकी कि मेरे को बहुत जल्दी धक्का लग गया था। क्या आप मानते हैं कि जो वेल्दी लोग हैं दे आर मोर ओपन, और शायद इसीलिए वेल्दी बने, दे आर मोर ओपन टू सीक एडवाइस? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज कन्वेंशनल विजडम ये बोलेगा कि वेल्दी आदमी के पास इतना सपोर्ट सिस्टम है कि वो डायरेक्ट भी कर सकता है, उसको एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने देखा है कि काफ़ी वेल्दी लोग जो हैं, इनफैक्ट ऑल वेल्दी पीपल, और आप अलग अलग एस्पेक्ट्स ले सकते हैं, इंडिविजुअल, फैमिली ऑफिस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दे विल ऑल टेक एडवाइस एंड दे टेक इट एज ट्यूशन फीस। ओके, हमको समझे तो सही क्या हो रहा है, हमारे फ़ायदे का है कि नहीं। They will reach a stage where they will want to do things directly. Some of them will succeed, some of them will not succeed. बोलेंगे हम co-invest करेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे, थोड़ा सा फीस कम होगी। बट फिर वही चीज़ है, एक बार लर्निंग कर्व है। आप अगर डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट करते, लेट्स अज्यूम कि एक फैमिली ऑफिस है और उसने एडवाइस लिया एक वेल्थ मैनेजर से, बोला कि मेरे को ये कैटेगरी 2 प्राइवेट इक्विटी फंड या प्राइवेट क्रेडिट फंड का मेरे को समझना है, मैं वेल्थ मैनेजर की एडवाइस पे जाऊँगा, आई विल कम टू द रेगुलर प्लान, करेक्ट। बट अभी तो मेरे को समझ गया, मैं क्यों इतनी फीस दूँ, ओके, ये तो मेरी ट्यूशन फी हो गई, राइट। इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास आया तो मुझे बोलो, मैं भी कोई इन्वेस्टमेंट करूँगा, ओके। सक्सेसफुल हो सकता है, दूसरा तीसरा, बट देन दे स्टार्ट रियलाइजिंग टू थिंग्स। वन इज़ कि इनका बैंडविड्थ ही नहीं है, ओके, यू डोंट डू दिस फॉर अ लिविंग, ओके। एंड द अदर थिंग इज़ कि आप कैसे मॉनिटर करोगे कुछ अगर ख़राब हो गया तो। आपने को इन्वेस्ट कर दिया, द एंटायर ओनस इज ऑन यू, ओके। इट इज़ अ बाइनरी थिंग, 1 और 0 हो जाएगा। अगर पैसा आया तो आया, नहीं आया तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, उससे में अलग कॉम्प्लिकेशंस होंगे। इज इट नॉट बेटर टू कंटिन्यू सीकिंग एडवाइस रादर देन डू दिस? सो इट्स अ बिग सर्कल, इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ, एंड मोस्ट family offices seek advice. They can seek advice through genuine advice, as in no frills attached advice. They can go in through the regular plans. But my sense is that the proportion of advice to no advice is heavily loaded in favor of advice. किस तरह से एक इंडिविजुअल को, बिजनेस भी एक इंडिविजुअल ही होता है, कोई चलाता है, उसको किस तरह से सोचना चाहिए कि कैसे, कितना यहाँ डालें, कितना यहाँ डालें? 52% of the assets of all family offices in the initial stages are all mutual funds. The rite of passage is mutual fund. You have to go through a mutual fund. There is no way about that. Okay. आपके जितनी भी ये रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड्स है, इफ यू आर लुकिंग एट अ इडियट प्रूफ प्रोडक्ट, ओके, टू ग्रो योर वेल्थ विद जीरो हेडेक, इट हैज टू बी अ म्यूचुअल फंड, इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ओके। ये जो आपने ईसॉप की बात की है, I would assume that they are sensible enough to start with a mutual fund. 1 crore आ गया alternates में डालना, that's a disaster. Okay. Who then should be investing in alternates? Two types of people. One, जिनके basic necessities have been taken care of, and now you have abundant and patient capital. But if you have to put a number to it, usually I've found that if your overall corpus is around 15-20 crores, okay, that is when you should start looking at things. Okay, कि चलो यार 5% डाल दिया. It all starts with 5%. And then once you understand, if it starts fitting into your risk return profile, you look at it. Most of the money which is starting to come in is coming in private credit, because लोगों के पास debt के option नहीं है अभी. So if you have a lower corpus than that, but you want to invest say a crore of rupees in credit, आपके पास एक बहुत अच्छा option है private credit, provided you are obviously sensible.